श्रीमती सुनीता देवी प्रजापति समाज से, श्री प्रवीण डुल जी ब्लॉक समिति मेंबर, प्रोफेसर महावीर पूर्व सरपंच, काला ठेकेदार शिवा, अनिल पंच ग्राम पंचायत, अजमेर बिश्नोई, सोनू पंडित जी गाँव आसन से, बहुत से हमारे साथी, अशोक बनवाला, नीटू मंगल, ये सभी जो साथी हैं, अंकित, सुशील, सतबीर, सन्नी, दलबीर, अनिल, सुरेंद्र, वीरेंद्र, ये सभी साथी ज्वाइन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और उसके साथ साथ हमारे अभी नीचे मिल लेंगे जो ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ खिड़की पे आ जाना। सरपंच साहब जो हमारी बहन जी थी वो भी कहाँ गई, जो बार बार बुला रही थी हमारी बहन जी, उनको भी यहाँ खिड़की पे बुला देना, उनसे भी मिलके जाएंगे। और इसी के साथ ब्लॉक समिति रमेश सैनी हमारे प्रधान, ब्लॉक समिति पार्षद सतीश हमारे पूर्व इंसो अध्यक्ष, बल्कि जाजवान ब्लॉक समिति ऋषि राज रंगा, ब्लॉक समिति पवन कुमार निडाला, गीता देवी, ब्लॉक समिति करण सुंदरपुर, प्रवीण दीकस, सतीश हमारे पूर्व इंसो अध्यक्ष और बल्कि चहल और पवन निडाना, और जेजेपी से IT सेल का प्रधान है साहिल, और भी भाई बहुत साथी जो लगभग शामिल हो गए। और बाकी दूसरी पार्टियों के जो अभी बचे हैं उनको भी हम शामिल मानते हैं, क्योंकि वोट पड़ने तक वो भी हमारी वोट देंगे। और सभी पूरे हरियाणा प्रदेश में आज आपके पास रिपोर्ट आगे की नहीं, रिपोर्ट आगी पूरे हरियाणा प्रदेश की, आगे की नहीं आगी, घूम लिया कि नहीं घूम लिया सिस्टम। आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। बीजेपी की सरकार 10 साल हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचाने वाली सरकार, हर वर्ग को नजरअंदाज करने वाली सरकार, जो हरियाणा कभी विकास और खुशहाली का प्रतीक था, 10 साल की सरकार के बाद आपने देखा वो हरियाणा आज देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया नशे में, देश में नंबर 1 बन गया अपराध में। कोई काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, इस खट्टर सरकार ने 10 साल में जींद जिले के लिए, जुलाना हल्के के लिए कोई काम किया? किसी को मान सम्मान दिया? आप बताओ, ना काम किया ना मान सम्मान दिया। हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार, ऐसी सरकार, अन्याय करने वाली सरकार साबित हुई। देश के इतिहास में ऐसी सरकार दोबारा नहीं आई जिसने इतना अन्याय किया हो। सरपंच ये बैठे थे, हमारे सरपंच बता रहे थे, बताओ सरपंच आकर 2 बार छत क्या है चंडीगढ़ को। देखो भाई, आपने जिताए थे, सिंगर के गए थे चंडीगढ़, बताओ भाई क्या हुआ इनके साथ। सरपंचों पे लाठियां बरसी, कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़कर गरीब आदमी के SC समाज और OBC समाज के हकों को वंचित करने का काम इस सरकार ने किया। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। इतना अन्याय शायद देश में किसी सरकार ने ना किया हो। हर वर्ग के साथ युवाओं को कच्ची नौकरी और CET में उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। बीजेपी पक्की नौकरी खागी कि नहीं खागी? बीजेपी केवल कच्ची नौकरी। कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, केवल कच्ची नौकरी। 1.5 लाख बच्चों को ठेकेदारी पे लगा दिया। पक्की नौकरी खत्म। गरीब की सारी स्कीम बंद होगी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, राशन डिपो पे हमारे समय में दाल, चीनी, तेल, अब राशन डिपो पे अनाज आता है, वो भी किस क्वालिटी का आता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। हर वर्ग को अपमानित करने वाली ये जो सरकार साबित हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा ने तो मन बना लिया है, हरियाणा ने तो मन बना लिया है इनकी बीजेपी की सरकार से काल को सत्ता से बाहर करने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुलाना हल्के वासियों, आप बताओ, तुम छिक लिए बीजेपी से, कसर बाकी रह रही है? इनका पांडा छुटाओगे? ये मौका तो नहीं चुकोगे? हरियाणा में दोबारा से खुशहाली, छत्तीस बिरादरी का प्यार, खुशहाली और तरक्की हरियाणा में दोबारा से लाओगे? हमारी बहन विनेश फोगाट, हमारे देश की शान, विनेश को सबसे ज्यादा वोटों से जिताओगे? चंडीगढ़ में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाओगे? और भाई विनय, जब देखो वो तो दूसरा साजिश और षड्यंत्र रचे गए, नहीं तो ये ओलंपिक गई थी, गोल्ड मेडल तो वहां से भी लेके आती।
अब ये चंडीगढ़ जाएगी तो खाली हाथ थोड़ी आएगी भाई। ये और हमारी सरकार आपकी बनाई कांग्रेस पार्टी की, और सरकार बनते ही हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। अपनी माताओं बहनों को सबसे पहले 2000 पेंशन माताओं बहनों की करने का काम करेंगे, जो 60 साल से कम की माता बहन है। और माताओं बहनों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन, देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन का काम करेंगे। हमारी सरकार गरीब आदमी की सरकार होगी, बड़े उद्योगपतियों की नहीं। बीजेपी ने सारा देश लूट खाया अदानी अंबानी के चक्कर में। हमारी सरकार होगी किसान के हक में, गरीब आदमी के हक में, और महंगाई को कम कराने के लिए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली फ्री दिलवाने का हम काम करेंगे। और हर वर्ग के हित के फैसले, गरीब को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू कराएंगे। जो एससी समाज के भाई हैं, बैकवर्ड के हैं हमारे भाई, और बीपीएल के छत्तीसगढ़ी के परिवार, जरूरतमंद को मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल में किसी का गांव में आसपास कोई मकान आया? जरूरतमंद के लिए इंदिरा आवास योजना 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान बनवाने का हम काम करेंगे। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से अपने नौजवानों को दिलवाकर नौजवानों को रोजगार दिलवाने का हम काम करेंगे। खिलाड़ियों को पदक लाओ, पद पाओ, और किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, हर वर्ग के लिए जो हो सकेगा हर वर्ग को आगे लेके जाने के लिए कांग्रेस पार्टी साथ सबको लेकर चलेगी हरियाणा को विकास खुशहाली की तरफ। और ये जुलाना जो है, ये जुलाना, और ये विनेश, आप बार बार बोलते हो कि भाई आपकी जन्मभूमि बारडा है और जुलाना आपकी कर्म भूमि है। यहाँ पे जुलाना में आप मैरिड हो, ये बात आपकी सही है। और ये जो इलाका है, ये हमारा भी इलाका है। हमारा भी घर है कि नहीं घर है? दीपेंद्र का भी घर होगा जुलाना। तो भाई एक बात बताओ, ये जो आते हैं बड़े बड़े नेता इनके गुजरात से, दिल्ली से, भाई हम उन जब आगे हुड्डा साहब पे मेरे पे निशाना साधते हैं, तो भाई जब देश देखेगा तो भाई हमारा घर मजबूत रखोगे कि नहीं रखोगे? तो यही बात है भाई, हमारे घर में तो मारी कड़ मन्ना लगन दियो, थारे खातर देश में छाती हम उड़ा देंगे भाई। ये बात है, बताओ भाई ये मंजूर है तो भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने एक ये वोट का तो उम्मीदवार आ रहे हैं कहीं, उम्मीदवार खट्टू साहब का भी ये नतीजा है। जब 8 अक्टूबर को टीवी पे फ्लैश हो ये नतीजा आए, नतीजे की गूंज पूरे देश में जानी चाहिए। गुजरात बैठे लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये हरियाणा है प्रधान, ठीक है ना? वहां भी पता चलना चाहिए कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ 36 बिरादरी बदलाव के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और मान सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है। और भाई जुलाना, ये जो जुलाना है, एक बार खा गई, कैंडिडेट खा गई। कैंडिडेट ने तो यार आने नहीं देते यार, ये बता दिया इसने। बजरंग को मेरा पार्ट किया था, हेलीकॉप्टर चला लिया। चलो भाई कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर चला गया, अब इस गाड़ियों में हेलीकॉप्टर बना के जाऊंगा, है ना? अच्छा भाई देखो, आपने एक डबल इंजन देखा, बीजेपी और जेजेपी का डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन। डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया? फेल हो गया डबल इंजन। उस डबल इंजन में 5 साल होते होते इंजन रह गए, डब्बे तो कोई दिखे नहीं भाई, क्या दिखे? वो डबल इंजन फेल हो गया। वो डबल इंजन था प्रदेश को लूटने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। कितना लूट के खा गए आपको अंदाजा इस बात से लग जाएगा। जिस दिन समझौता टूटा उस दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया, आपने देखा होगा कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। फिर नहीं बोला कोई सा, बंदी बन गई भाई, बंदी के लिए बन गई। तो भाई वो तो डबल इंजन हो गया। फिर जुलाना के विकास के लिए ये डबल इंजन है, ये डबल इंजन है। इस डबल इंजन को चंडीगढ़ पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे? चंडीगढ़ में नौजवानों की टीम बना दोगे कि नहीं बना दोगे? भाई देखो, ये तो हो गया भाई डबल इंजन, और ये हो गया तीसरा इंजन हमारा। तो भाई ये
तो भाई अब आप बताओ कई लोग मेरे पास आके मेरे को टेंशन दे देते हैं, मेरे पास आके कह देते हैं कि विनेश, लोग सभी विनेश के साथ हैं मगर अभी नहीं है, सीखने में टाइम लगेगा। वो मैंने इनको बताया था बजरंग को, विनेश को, मैंने कहा भाई राजनीति अलग है और कुश्ती अलग है, कुश्ती के दाव पेच अलग होते हैं, राजनीतिक अलग होते हैं, आपको सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं बधाई देता हूँ अपनी बहन को कि थोड़े समय में इन्होंने बहुत सीखने की कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, ईमानदारी से मेहनत कर रही है। सबका मान सम्मान, 36 बिरादरी का सबका मान सम्मान करने की पूरा अपना प्रयास है इनका। 36 बिरादरी को पूरा मान सम्मान देके मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी छोटी बहन से, मैं भी बहुत छोटी उम्र में संसद में पहुंचा दिया था लोगों ने, और मगर एक बात, जब संसद में पहुंचा आज से 20 साल पहले, मैं 25-26 साल का था विनेश, 25-26 साल के में उस समय हर वर्ग का मैंने एक चीज करी, हर वर्ग का मान सम्मान, 36 बिरादरी का मान सम्मान। यही कारण है कि आज 20 साल के बाद भी जो मेरा लोकसभा क्षेत्र और ये भी पूरा अपना इलाका है, भाई हर आदमी कहता है डिपेंडर नरम है, इसका गुट्टा पकड़ के कितने काम करा लो, कितने कुछ बजा लो, यही बात है ना। और भाई इसीलिए मेरे साथ हो ना, देखो ये, और आप भी देखो, आपका भी यही है कि भाई ये इन्होंने इतने दिनों में बहुत सीखी है, सुनो, बहुत सीखी है, बाकी आप सिखा दोगे। तो भाई अब विनेश को बाकी आप सिखा दोगे, इसको मौका देना, ये ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, आप चुकना मत। कोई भी बात हो, 36 बिरादरी से कहना चाहता हूँ, वो एक डायलॉग था ना भाई, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, अब आपके हवाले ये विनेश साथियों। यहाँ से आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। अभी आपके पास रिपोर्ट आ गई कि नहीं? रिपोर्ट आ गई पूरे हरियाणा प्रदेश की, आगी कि नहीं आगी? घूम लिया कि नहीं घूम लिया सिस्टम? आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार